अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ यूनुस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीजर के बारे में सीखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको आइंदा की क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इस टॉपिक का सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। After watching this video, student will be able to learn what are integers, recognize and identify integers, what is number line, how to represent integers on number line। यानी आज की इस वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की शिनाख्त किस तरह से करते हैं, नंबर लाइन क्या है और नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर हम किस तरह से बना सकते हैं या किस तरह से इंटीजर्स उसके ऊपर हम शो कर सकते हैं। ये आज की वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स ये सारा कुछ सीख जाएंगे। इंटीजर को सीखने से पहले हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटीजर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसी तरह से होल नंबर की अगर आप बात करें तो वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन चलते रहते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो फिर इंटीजर्स क्या हुए? तो इंटीजर्स जो हैं वो अगर उसकी आप डेफिनेशन देखें, इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के साथ हों और साथ में ज़ीरो हो उनको आप इंटीजर्स कहेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटीजर इज़ ए कॉम्बिनेशन कौन से नंबरों का? पॉजिटिव नंबरों का और नेगेटिव नंबरों का। अब पॉजिटिव नंबर तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। नेगेटिव नंबर के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो नंबर जिनके साथ माइनस का साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है उनको आप नेगेटिव नंबर कहते हैं। अगर इन नेगेटिव नंबर्स को और होल नंबर्स को मिला दिया जाए तो उनके मिलाने से इंटीजर्स बनते हैं। तो इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। तो ज़ीरो को, नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर को मिलाने से इंटीजर बनाता है। इंटीजर्स को हम z के साथ जाहिर करते हैं। अब z के साथ हम क्यों जाहिर करते हैं? ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि इंटीजर्स है तो इसको i के साथ जाहिर करना चाहिए। z के साथ हम क्यों जाहिर कर रहे हैं? z के साथ हम इसलिए जाहिर करते हैं कि जर्मन के अंदर एक वर्ड है ज़ैलून, और ज़ैलून जो है वो z से लिखा जाता है। ज़ैलून का मतलब इंटीजर्स होता है, और क्योंकि ये z से स्टार्ट होता है इसलिए इंटीजर्स के लिए हम z का वर्ड जो है या z का लेटर जो है या z का अल्फ़ाबेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे z लिखा होगा वहाँ पर इंटीजर्स होगा। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में एक नंबर लाइन है जिसमें ज़ीरो दरमियान में है, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और इसकी राइट साइड पे आपको पॉजिटिव इंटीजर नज़र आ रहे होंगे, लेफ़्ट साइड पे आपको नेगेटिव इंटीजर नज़र आ रहे होंगे। ये सारे मिलकर ये क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। इन सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन, लिस्ट द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के दरमियान जितने नेचुरल नंबर हैं उनको लिखें। इसका मतलब है कि 4 से बड़े और 11 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं वो लिखने हैं। तो 4 और 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर हैं वो हैं 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वो नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी 1 ही होगा। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। यानी 10 से छोटे जितने भी होल नंबर हैं उन सबको लिखना। तो 10 से छोटे कौन से होल नंबर हो सकते हैं? आपने 0 से स्टार्ट करने हैं नंबरों को और लिखने जी। द होल नंबर लेस देन 10 आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स 10 से छोटे जो होल नंबर हैं वो 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं और ये 10 से छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 30। यानी आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं और जो 13 से छोटे हों वो वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं। सोल्यूशन, द नेचुरल नंबर लेस देन 13 आर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने वो नंबर लिए हैं जो 13 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कि वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, इनके शॉर्ट आंसर देने। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला, इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है? आंसर देखें जिसका, यस एवरी प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर पे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कहा गया है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान जो फर्क है वो बताइए। तो फर्क इसके दरमियान क्या है? जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ जीरो का फर्क होता है। तो आंसर देखिए, नंबर्स स्टार्टेड विद द जीरो आर द होल नंबर एंड द नंबर स्टार्टेड विद द वन आर नेचुरल नंबर। वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाएंगे, और वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। कहते हैं कि कितने नेचुरल नंबर हैं जो होल नंबर होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर ही है, होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ जीरो ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा, और अगर जीरो हटा दें तो सारे नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फाबेट स्टैंड। कौन सा नंबर अल्फाबेट्स के लिए स्टार्ट करेगा? जैसे यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखें तो 0 है, 1 है, 2 है, 3। यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा, और एस के लिए जो नंबर स्टैंड करेगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 बन जाएगा। इस तरह से ये 5, ये 6, और पी के लिए ये 7 बनेगा। फिर ये 8, 9, 10, 11, और ए के लिए नंबर इस तरह से बनता जाएगा। तो हमने ये जो मार्क हैं इनको गिनना है और फिर बताना है। तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन। एस स्टैंड फॉर 4, जो एस है वो 4 के ऊपर आ रहा है, और पी स्टैंड फॉर 7। तो पी का अगर देखें, ये देखें 4 है, 5 है, 6 है, तो ये 7 आ जाएगा। और ए स्टैंड फॉर 12, तो देखें 7 है, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे आ जाना है 12। तो ये ए स्टैंड फॉर द 12। फिर ये 13, 14 और ये 15। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें भी यहाँ पे लेटर दिए गए हैं और हमने इसका बताना है कि इस लेटर के सामने कौन सा नंबर आ सकता है। तो देखिए जी, वी जो है ये स्टैंड करेगा आपका 54 के लिए। कैसे? ये 50, 51, 52, 53, और वी के ऊपर आएगा 54। यहाँ पे इसके ऊपर 54 आ जाना है। फिर ये 55, 56, और टी के सामने आ जाएगा 57। तो यहाँ पे 57 आप लिख लें, ये 57 इसके आएगा। फिर 58, 59, और इसके 59, ये 60, और ये यहाँ पे एक्स के लिए आ जाएगा 61। तो यहाँ पे 61। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको गिनते जाना है, और आपने हर अल्फ़ाबेट्स के सामने उसका नंबर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इंटीजर विद द करेक्ट साइन। तो करेक्ट साइन के साथ हमने बताना है, हमें साइन नहीं यहाँ पे दिया गया, हमने बताना है कि इसके लिए कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है 48 डिग्री कूलर, यानी 48 डिग्री ठंडा। तो ठंडे के लिए जो है वो साइन माइनस का इस्तेमाल होता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा, 48 डिग्री कूलर मीन्स टेम्परेचर इन द माइनस, सो वी विल राइट एज -48। कूलर का मतलब ठंडा है, और ठंडे के लिए जो टेम्परेचर में साइन इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव साइन होता है, वो लगाते हैं। 48 डिग्री वार्मर, तो 48 डिग्री वार्मर मीन्स टेम्परेचर इज प्लस, सो वी विल राइट एज +48। तो हम +48 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो जो इंटीजर यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर दिए गए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला है बी, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट बी इज ऑन 4। पॉइंट बी जो है वो -4 पर आएगा, क्योंकि ए जो है वो -5 पर है, तो बी जो है वो -4 पर आएगा। नेक्स्ट है डी, ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट डी इज ऑन -2, सो डी इज इक्वल टू -2। तो डी जो है वो किस पर आएगा? देखिए ए अगर -5 है तो बी जो है ये -4 होगा, सी -3, और डी जो है ये आपके पास -2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट जी इज ऑन +1, तो जी जो है वो +1 के ऊपर होगा। कैसे? ए के लिए है -5, बी के लिए -4, सी के लिए -3, डी के लिए -2, ई के लिए -1, एफ के लिए 0, और जी के लिए 1 आ जाएगा। इस तरह एच के लिए 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है -5, अब हमने बताना है कि -5 के ऊपर कौन सा लेटर है।
On the number line integer -5 is at the point A, so -5 is equal to A। तो -5 के ऊपर जो है वो लेटर A है, तो इंटीजर -5 जो है वो पॉइंट A के ऊपर है। नेक्स्ट है -3। ऑन द नंबर लाइन इंटीजर -3 इज एट द पॉइंट C। तो अगर आप -3 को देखें तो ये पॉइंट C के ऊपर है। -3 इंटीजर जो है ये पॉइंट C के ऊपर है। नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए कौन सा होगा नंबर? ऑन द नंबर लाइन इंटीजर 0 इज एट द पॉइंट F। तो जो इंटीजर 0 है वो F पॉइंट के ऊपर है। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स को और जो पॉइंट्स थे B, D, G, इनको हमने आइडेंटिफाई करना था और बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं और हमने इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है 0, -8, 6, 3, -11 और 13। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 13 तक है, तो इसलिए हमने -13 से लेके +13 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो जो इंटीजर इस नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है उसको हम सर्कल करते जाएंगे। पहला है 0, तो 0 को सर्कल कर दें। फिर उसके बाद -8 है, तो नंबर लाइन के ऊपर -8 को ढूंढ के उसको सर्कल कर देंगे। -8 को सर्कल कर दिया। फिर 6 है, तो 6 को देखेंगे और 6 को हम सर्कल कर देंगे। फिर इसी तरह से हम 3 को, -11 को और 13 को सर्कल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 3, 8, 5, -11, -5 एंड 7 है। सेकंड क्वेश्चन है 3, 8, 5, -11, -5 एंड -7। तो इसके लिए नंबर लाइन भी बना लेते हैं। ये नंबर लाइन हमने बना दी क्योंकि इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो -11 है, तो हमने -11 से लेके +11 तक नंबर लाइन बना लेनी है और जो जो नंबर इसके ऊपर आ रहा है वो हम सर्कल करते जाएंगे। पहला हमारे पास इंटीजर है 3 को सर्कल कर दें। दूसरा इंटीजर 8 है, 8 को सर्कल कर दें। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर है वो 5 है, 5 को सर्कल कर दें। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है -11, तो -11 को सर्कल कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर है -5, तो -5 को सर्कल कर दें। इस तरह से आखिरी जो हमारे पास इंटीजर है वो है -7, तो -7 को आप सर्कल करते जाएंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, आपने उन इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है और नंबर लाइन के ऊपर आपने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनके ऑपोजिट फाइंड करने हैं। इस तरह से आपने करना है कि जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव बना दें और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बना दें, तो ये उनके ऑपोजिट होते हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला है 14, तो 14 इज अ गिवन नंबर, तो इसका ऑपोजिट होगा -14। सो गिवन नंबर इज 14, ऑपोजिट नंबर इज -14। इस तरह से सेकंड जो हमारे पास है -24 गिवन नंबर था और इसका ऑपोजिट है +24। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 65, तो 65 का जो ऑपोजिट है वो -65 होगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है -39, तो इसका ऑपोजिट नंबर होगा +39। फिर इसी तरह से 0 हमारे पास गिवन नंबर है, 0 का ऑपोजिट भी 0 ही होगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है -420 और -420 का ऑपोजिट होगा +420। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन में कहा गया है, आइडेंटिफाई द इंटीजर इन द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं और हमने इसमें से इंटीजर को फाइंड करना है। तो देखिए इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनके साथ प्लस या माइनस का साइन होता है और कभी भी इंटीजर जो है वो डेसिमल में नहीं आएगा और इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा। इसके अलावा सिंपल नंबर ये होते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन के बगैर और इसमें प्लस या माइनस का साइन होगा, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का 12, माइनस का 17, प्लस का 26, माइनस का 57 और 0 ये वो नंबर हैं जो इंटीजर हैं, क्योंकि ना तो ये डेसिमल में है और ना ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हैं, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हादी हैज़ ₹12 इन हिज पॉकेट। हादी की पॉकेट में 12 रुपए हैं, बट नीलम गिव्स हिम ₹4। नीलम उसको 4 रुपए और देती है। एंड हमजा गिव हिम ₹3 और हमजा जो है उसको 3 रुपए और देता है। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल, कि हादी के पास टोटल अमाउंट कितनी है। शो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर लाइन। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो पहले हम इसमें से डाटा निकाल लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हम निकाल लेंगे। सोल्यूशन का साइन लगाएंगे। हादी हैज़ रुपीज़, हादी के पास कितने पैसे थे, 12 रुपीज़ थे, हमने 12 लिख दिए। नीलम ने उसको कितने पैसे दिए थे, नीलम ने उसको 4 रुपीज़ दिए थे, तो नीलम गिव्स 4। हमजा गिव्स 3 रुपीज़, तो
हादी के पास 12 थे, नीलम ने 4 रुपीज़ दिए, हमज़ा ने उसको 3 रुपये दिए, तो हमने इसका टोटल फाइंड करना है। टोटल रुपीज़ फाइंड करने के लिए आप 12, 4 और 3 को प्लस करेंगे। जब 12, 4 और 3 को प्लस करते हैं तो इसका टोटल 19 आता है। ये तो हमारे पास एक सिंपल टोटल है। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि शो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर लाइन। हमने ये इन्फॉर्मेशन नंबर लाइन के ऊपर शो करनी है। इसके लिए हम नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन आप स्टार्ट करेंगे 11 से और इसको आपने 19 से ग्रेटर रखना है। तो जो नंबर यहाँ पे आएगा उसको हम करते जाएंगे। पहला है 12, तो 12 को आप सर्कल कर लें। उसके बाद हादी को 4 रुपीज़ और मिल गए तो इसके अंदर 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 12 से 4 की तरफ जब मूव करते हैं 4 स्टेप आगे तो ये 16 बनता है, तो 16 को सर्कल कर लेंगे। इसका मतलब है हादी के पास 12 रुपीज़ थे, नीलम ने इसको 4 रुपीज़ और दिए तो उसके पास बन गए 16। अब हमज़ा ने इसको 3 रुपये और दिए तो 16 से 3 स्टेप ये आगे की तरफ मूव करेगा तो बन जाएगा उसके पास 19। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो हमने 19 इसके ऊपर शो कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन में कहा गया है डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब भी करनी है और शो भी करनी है। इफ़ यू बिगिन एट द 8, अगर आप 8 स्टेप से स्टार्ट करते हैं, मूव राइट 8 स्टेप्स और राइट साइड पे आप 8 स्टेप मूव करते हैं एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप और फिर लेफ्ट की तरफ 8 स्टेप मूव करते हैं, तो अपनी पोजीशन को शो भी करें और पोजीशन को डिस्क्राइब भी करें। तो ये आपने बताना है। सोल्यूशन का साइन, सबसे पहले हम इसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। बिगन कहाँ से कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं और मूव कितने स्टेप हमने जाना है, राइट की तरफ 8 स्टेप जाना है, लेफ्ट की तरफ कितने स्टेप जाना है, लेफ्ट की तरफ भी हमने 8 स्टेप जाना है। तो इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक नंबर लाइन बना ली है। तो हमने क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट करना है 8 से, तो 8 को कर दें सर्कल, फिर 8 स्टेप राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट की तरफ 8 स्टेप जो है वो आप लगाएंगे। तो 8 के अंदर जब 8 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 16। तो इसका मतलब है 8 स्टेप अगर वो आगे की तरफ जाएगा राइट की तरफ तो ये 16 पे जाकर रुकेगा, तो 16 को सर्कल कर लें। अब क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो ये थी कि वो वहाँ से 8 स्टेप वापस भी आएगा, तो 16 से जब वापस 8 स्टेप आएगा तो ये दोबारा 8 पर आ जाएगा। अब हमने उसकी पोजीशन शो करनी है कि पोजीशन जो है वो क्या है, तो इसकी पोजीशन बनेगी 8 ही पोजीशन बनेगी, यानी जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए थे उसी पोजीशन पे वापस अपनी जगह पर आ गए। सो व्हेन यू बिगिन एट द पॉइंट 8, जब आप पॉइंट 8 से स्टार्ट करते हैं एंड मूव टू द राइट एट द 8 स्टेप, जब और आप 8 स्टेप जो है वो राइट की तरफ मूव करते हैं, यू विल बी एट द पॉइंट 16, तो आप 16 पे होंगे। कैसे, 8 + 8 जो है वो 16 होता है। इफ़ यू मूव लेफ्ट 8 स्टेप, और अगर आप लेफ्ट की तरफ 8 स्टेप मूव करते हैं तो 16 में से 8 माइनस करें तो दोबारा से आप जो है वो 8 पे होंगे। यू विल बी रिटर्न टू योर स्टार्टिंग पॉइंट एट 8, तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट 8 पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन सबा वोक अप हर टेम्परेचर वाज 101। जब सबा सुबह उठी तो उसका टेम्परेचर 101 था। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, इट वाज 4 डिग्री लोअर, तो 4 डिग्री उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो हमने बताना है कि उसका टेम्परेचर अब कितना है, यानी 2 घंटे बाद उसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री कम हो गया था, हमने उसका टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन का साइन लगा दिया हमने। टेम्परेचर वन द सबा वोक अप 101 डिग्री, और कितना कम हुआ था, 4 डिग्री कम हुआ था, तो लिखें टेम्परेचर लोअर आफ्टर 2 आवर्स 4 डिग्री। तो 2 घंटे बाद जो टेम्परेचर कम हुआ है वो था 4 डिग्री। अब हमने बताना है कि टेम्परेचर अब कितना है इसका, तो 101 में से आप 4 निकाल देंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर नाउ, यानी अब जो टेम्परेचर है वो बताना है। 101 में से अगर आप 4 माइनस कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर है 97 डिग्री। तो इसका मतलब है कि सबा का जो अब टेम्परेचर है वो 97 डिग्री है। सो सबा टेम्परेचर आफ्टर 2 आवर्स वॉज 97 डिग्री। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।